मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 357वीं कक्षा, 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद में समासांतः के प्रकरण में 125 सूत्र तक हो गए हैं और बहुरी ही समास का प्रकरण चल रहा था। और ये प्रारंभ हुआ था बहुव्रीहौ सख्यक्षणुः स्वांगात शच। पाद के अंत तक जाएगा यही प्रकरण। तो अभी तक तो हम प्रत्यय करते आए हैं समासों से, जो कि समास के अंग बनते रहे हैं। कुछ स्थलों पर आगे आदेश भी आएंगे, वो भी समास का ही अंग बनेंगे। प्रकरण तो तद्धित का ही चल रहा है। एक मिनट, अभी बिजली ऑन नहीं की है मैंने। तो प्रकरण तो समासों का ही चल रहा है, तो उन्हीं के साथ साथ कुछ आदेश भी किए जाएंगे, बताएंगे आगे जहां आएंगे वहां पर। कुछ पूछना तो नहीं है पीछे से? तो आगे सूत्र है आज दक्षिणेर्मा लुब्ध योगे। दक्षिणेर्मा प्रथमे वचनांतम लुब्ध योगे सप्तम में वचनांतम। तो शब्द दिख रहा है हमें, सूत्र में बना बनाया है। जैसे पिछले सूत्र में भी था जंभा शब्द, लेकिन जंभा शब्द था अकेला। उसके साथ में हमें सुहरित तृण और सोम ये जोड़ने थे, लेकिन पाणिनि ने केवल जंभ शब्द से और अनिच प्रत्यय करके उसको दिखा दिया था। केवल ये संकेत दे दिया कि इन शब्दों के आगे जब जंभ शब्द जोड़ोगे समास करके तो इस प्रकार से अनिच कर लेना। यहां पर पूरा ही समास है ये दक्षिणेर्मा। तो दक्षिणेर्मा इति बहुव्रीहौ समासे लुब्ध योगे अनिच प्रत्ययांतम निपात्यते। लुब्ध यानी कि लोभी, लेकिन यहां पर एक विशेष अर्थ में है शिकारी, जो कि मांस का लोभी है, पक्षियों का पशुओं का जो शिकार करता है। तो उसका योग, उसका संबंध यहाँ होना चाहिए। यथा इस शब्द का जो अर्थ निकलेगा उस अर्थ से शिकारी जरूर संबद्ध हो, ये तात्पर्य। क्योंकि शिकारी यदि नहीं होगा तो उस अवस्था में ये शब्द नहीं बनेगा, वहां पर अनिच प्रत्यय नहीं होगा। क्योंकि मूल शब्द जो यहाँ पर है दक्षिण और ईर्म, ईर्म शब्द है ये। ईर्म कहते हैं घाव, व्रण। तो दक्षिण हो गया उसका विशेषण, यानी कि दाहिना, दाईं ओर का। तो दक्षिणम ईर्मम अस्य, ऐसा कोई पशु पक्षी जिसका दाहिना भाग, दाहिना दाहिनी ओर जिसके घाव है, ईर्म है।
तो समास बहुरी करके और गुण इत्यादि हो करके दक्षिणेर्म बना, उससे अनिच प्रत्यय करके यस्यति च दक्षिणेर्मन। अब उसका ये प्रथमा विभक्ति में एक वचन में पुल्लिंग में दक्षिणेर्मा मृगः, ये मृग का विशेषण बना, ऐसा मृग जिसके दाईं ओर घाव है। अब लुब्ध योग से देखो संबंध हो गया, घाव तभी तो होगा जब शिकारी मारेगा उसको, ये लुब्ध के साथ में योग हो गया। क्योंकि उसके अलावा अगर उसका किसी अन्य कारण से चोट लगी है, शिकारी ने कुछ भी नहीं किया है वहां पर, तो उसे कहेंगे फिर दक्षिणेर्मः, ठीक है ना, उसे कहेंगे दक्षिणेर्मः। और शिकारी ने मारा है उसको तो दक्षिणेर्मा, ये लुब्ध योग का तात्पर्य है। आगे इच कर्म व्यतिहारे, इच प्रथमे कुचनांतम कर्म व्यतिहारे सप्तम्य कुचनांतम। पीछे एक सूत्र आया था दूसरे अध्याय में, याद करो, तत्र तेने दमिति स्वरूपे, और वहां पूरा युद्ध दिखाया था, दंडा दंडी केशा केशी मुसला मुसली। आपस में लड़ना दंडों से या बाल खींचते हुए या जैसे भी है, पूरा गुत्थम गुत्था। तो वहां बहुरी समास था उस सूत्र के द्वारा, तत्र तेने दमिति स्वरूपे। बस यही था उसमें कि शब्द समान रूप वाले होने चाहिए, उसी शब्द को बार बार बोलना है। जैसे केशेषु केशेषु, मुसलई मुसलई, या दंडई दंडई, उन्हीं को बार बार। और दो व्यक्तियां थी वहां पर, तत्र और तेन, सप्तमी और तृतीया। तो वहां पर क्या था, कर्म का व्यतिहार, वहां कोई पुण्य कर्म नहीं था, वहां लड़ाई के कर्म का व्यतिहार था। वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, यही कर्म का व्यतिहार है। तो उसी विषय को ये लेता है, इच कर्म व्यतिहारे। यही सूत्र लगाया था हमने, इच कर्म व्यतिहारे, वहां पर भी उन शब्दों को बनाने के लिए। तो कर्म व्यतिहारे यो बहुव्रीहि तस्माद इच प्रत्ययो भवति। इच प्रत्यय ये करेगा समास, वही सूत्र करेगा, तत्र तेने दमिति स्वरूपे। तो केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम। तो केश केश बड़ा विचित्र बहुव्रीहि है ना ये। बहुव्रीहि समास करते हैं हम तो एक अलग प्रकार से ही विग्रह दिखाई देता है। यद शब्द का रूप लगाते हुए बोलते हैं, अन्य पदार्थ बनाते हैं। अन्य पदार्थ तो यहां पर भी है, एक युद्ध अन्य पदार्थ बनेगा, लड़ाई, क्योंकि शब्दों से, शब्दों का अर्थ लड़ाई नहीं है भाई। दंडा दंडी बोला तो इसका अर्थ लड़ाई थोड़ी है भाई। दंड दंड दो बार बोल दिया तो अन्य पदार्थ तो बना, लेकिन विग्रह एक विचित्र प्रकार का हुआ। ऐसे ही केश केश, तो केश केश दो बार बोल करके समास तो कर दिया गया। अब यहाँ पर अन्य कार्य आगे के होंगे। समास करने वाला सूत्र तो अपना कार्य करके चला गया। केश सुप केश सुप समास हो गया, अंतर्वर्तनी विभक्तियां चली गई, रह गया केश केश। अब यहाँ इस सूत्र ने कहा कि आपने यहाँ पर कर्म व्यतिहार किया है और बहुरी समास भी किया है, इसलिए इच प्रत्यय होगा। अब चलो इच भी कर लिया, तो केश केश और ई, यस्यति च केश केशी। लेकिन प्रारंभ का जो केश शब्द है पहला वाला, वहां पर फिर जो दीर्घ प्रकरण में, ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा वाले प्रकरण में सूत्र वहां दिया हुआ है, अन्येषामपि दृश्यते। जो अतिरिक्त शब्द हैं, जहां सूत्र कोई नहीं लगे हैं प्रत्यक्ष रूप से दीर्घ करने के लिए, वहां इस सूत्र से सहायता ली जाती है, अन्येषामपि दृश्यते। इसने वहां पर, इसने क्या किया, वहां पर दीर्घ कर दिया पूर्व शब्द को, तो केशा, ऐसे ही दंडा मुसला ये बन जाएंगे, पहला वाला शब्द दीर्घ हो जाएगा।
अब ये पूरा शब्द बन गया केशा केशी। अब इसके रूप चलेंगे, फिर स्वादुत्पत्ति होनी ही है, लेकिन इस इच प्रत्यय को पाणिनि ने अव्ययी भाव समास जहां होता है, जो प्रकरण है अभिभाव समास का, अभिभाव के अधिकार में, वहां सूत्र दिया एक तिष्ठद्गु प्रवृत्ति नीचे। वो भी गण बड़ा ऐसा आकृति गण के रूप में भी ले सकते हैं उसको। तो तिष्ठद्गु प्रवृत्ति नीचे में सूत्र में इच प्रत्यय को पढ़ा हुआ है। ये जो इच प्रत्यय है समासांत, इसका भी पाठ वहां कर दिया गया है। अर्थात इच प्रत्यांत शब्द, अर्थ वहां यही होगा कि इच प्रत्यांत शब्द तिष्ठद्गु प्रवृत्ति गण में मान करके अव्यय भाव संज्ञक होते हैं। अब देखो यहाँ दो समास बन गया। बहुरी समास तो हमने पहले कर ही लिया, लेकिन बहुरी समास करने के बाद जो इच समासांत प्रत्यय आया, समास का अवयव, समास का अवयव होने से बहुरी तो रहा ही पूरा, फिर भी यानी केशा केशी ये बहुरी ही है अभी, लेकिन अब इसका एक नाम और हो गया। अब ये कोई बाधा नहीं है कि अभिभाव समास हो गया तो बहुरी नाम हट जाएगा, वो तो ठीक है, कार्य पूरा हो चुका, बहुरी समास भी हो गया, उसके कारण से इच प्रत्यय भी कर लिया, सारे काम तो हो चुके हैं। भले ही बहुरी नाम मत रखो, उससे क्या है, काम तो सारे हो ही चुके हैं ना। अब नाम हो गया इसका अव्यय भाव, अव्यय भाव होने से फिर अव्यय बन गया। अब लाते रहो सुप, अव्यय आप सुप हटाता जाएगा। तो शब्द यूं ही बोलेंगे अब बस, केशा केशी, कचा कची, दंडा दंडी, मुसला मुसली। नपुंसकलिंग भी रहेगा, ठीक है ना। अभिभाव समास में दो बातें विशेष होती हैं, नपुंसकलिंग होना और अव्यय भी होना, और दोनों के सूत्र एक जैसे ही हैं, अव्यय भावश्च अव्यय भावश्च। एक नपुंसकलिंग कर रहा है और एक अव्यय बना रहा है, यही तो है दोनों। कुछ शब्द और लिए पाणिनि ने, ये तो थे कर्म व्यतिहार वाले। अब कर्म व्यतिहार वाला नहीं होगा, तभी तो अगला सूत्र आएगा। वहां है द्विदंड्यादिभ्यश्च। द्विदंड्यादिभ्य पंचमी चतुर्थी बहुवचनांतम च अव्यपदम। अब तक हम पंचमी देखते रहे हैं, चतुर्थी आई है इस सूत्र में। एक सही बनता है रूप, भ्यस तो दोनों में आता ही है, लेकिन चतुर्थी क्यों है अभी देखेंगे। तो गण है, यहां भी है द्विदंडी आदिर ये शाम, गण का स्वरूप दिया कि द्विदंडी ये शब्द है पहला उसका, और बने बनाए शब्द हैं ये। तो निपातन जब शब्द पाणिनि पढ़ते हैं सूत्र में, तो विभक्ति कौन सी आनी चाहिए, प्रथम आनी चाहिए। प्रत्यय तो कर दिया ना उन्होंने, अब निपातन तभी तो होगा, प्रत्यय किए हुए शब्द हैं, तो केवल एक परिगणन मात्र करना है उनका कि ये शब्द निपातित किए जाते हैं। जब ऐसा बोला जाएगा तो प्रथमा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ है चतुर्थी। पंचमी तो मान ही नहीं सकते क्योंकि प्रत्यय तो हो चुका है। अब चतुर्थी मान करके चतुर्थी किस अर्थ में बोलेंगे, तो तादर्थ्ये चतुर्थी, तदर्थार्थ सूत्र से चतुर्थी तदर्थार्थ, तादर्थ में चतुर्थी होती है। और वहां पर तादर्थ्य का तात्पर्य यहां लेंगे कि ये जो इच प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है, ये इच प्रत्यय द्विदंडी आदि शब्दों के लिए भी है। प्रत्यय तो हो चुका है उनमें, अर्थात उनके लिए भी स्वीकार करना है। ये हमने कर दिया है, तो बता रहे हैं पाणिनि कि ये इच प्रत्यय उनके लिए भी है, यानी वहां भी हमने किया हुआ है। तो द्विड अर्थ तो यही करेंगे, द्विदंड्यादय शब्द इच प्रत्यांता निपात्यन्ते। तो द्विदंडी बना बनाया शब्द कैसे विग्रह करेंगे, तो यहाँ पर कर्म व्यतिहार न लेते हुए एक ही ओर से बात की जा रही है। कोई व्यक्ति दो दंडों से मार रहा है, दूसरा मार रहा है उल्टा, ये अर्थ नहीं यहाँ पर, वो तो कर्म व्यतिहार हो जाएगा फिर। वो पिट रहा है, एक मार रहा है बस। तो द्वि और दंड, आगे इच प्रत्यय है द्विदंडी, ये भी अव्यय बन जाएगा अविभाव समास होने से। द्वाभ्याम मुसलाभ्याम प्रहरति, तो द्विमुसली।
अब यहाँ पर एक अन्य बात पर भी विचार करना होगा कि विग्रह कैसे किया जा रहा है। द्वाभ्याम दंडाभ्याम प्रहरति, कर्ता को कहने के लिए, यानी कि द्विदंडी या द्विमुसली, पीछे जो शब्द थे ना, दंडा दंडी मुसला मुसली, ये इसमें अन्य पदार्थ कौन था? युद्ध, लड़ाई। यहां अन्य पदार्थ कौन लग रहा है विग्रह देख करके? कर्ता। यहाँ लड़ाई अर्थ नहीं है, लड़ाई अन्य पदार्थ नहीं है, कर्ता अन्य पदार्थ है। और बहुरी का प्रकरण चल रहा है, तो बहुरी ही यहाँ बहुरी भी करेंगे। तो अगर हम कहें कि तत्र तेने दमिति स्वरूप से करेंगे तो वो तो लगेगा नहीं, क्योंकि पहली बात तो यहाँ स्वरूप नहीं है। पहला शब्द है द्वि, दूसरा शब्द है दंड, स्वरूप कहाँ है? तो कोई बात नहीं है, बस यूं ही अनेक अन्य पदार्थ से ही कर लेंगे। अन्य पदार्थ तो बन ही गया है कर्ता के रूप में। अन्य पदार्थ का तात्पर्य समास में जो शब्द आ रहे हैं उनका अर्थ नहीं लेना है। द्वि, दो अर्थ नहीं लिया, दंड अर्थ नहीं लिया। कौन लिया? कोई व्यक्ति जो मार रहा है। इस तरह से बना लेंगे। ये हो गया इच प्रत्यय का। तो अब तक जो हमने सूत्र देखे हैं ये प्रत्यय, समासांत, समास के अवयव ये किए गए हैं। अब कुछ आदेश भी प्रारंभ होते हैं। अब प्रत्यय नहीं है, आदेश है। तो पहला सूत्र है उसका आदेश का, प्रसंभ्याम जा। अजय यहाँ अन्य पदार्थ हो रहा है ना, द्विदंडी, दो नहीं है, वो दंड भी नहीं है, वो व्यक्ति अलग है ना। इसी को तो बोलते हैं अन्य पदार्थ, के समास में आए हुए शब्दों के अर्थों में से कोई भी न हो, उसे बोलते हैं अन्य पदार्थ। तो क्या तो प्रश्न? यहाँ बहुव्रीहि हो गए ना। अन्य पदार्थ में ही तो होता है बहुव्रीहि जी। अनेकम अन्य पदार्थ है। अनेक कौन कौन है? द्वि और दंड। वो ये तो नहीं कह रहा है कि ऐसे विग्रह करो, वैसे विग्रह करो, यथ शब्द का रूप लाओ, ये तो कुछ नहीं कह रहा है वो। वो तो बड़ी सरलता से कह रहा है कि आप अगर बहुत सारे शब्दों को आपस में जोड़ रहे हो तो उनके अर्थों को मत लेना, किसी और अर्थ को ले लेना, बस इतना, इतनी ही तो शर्त है उसकी। ठीक है। अब विग्रह हमने कैसे किया ये तो वक्ता के ऊपर है ना, किस अर्थ को लेना चाह रहा है वो। तो द्वाभ्याम दंडाभ्याम, अब इतने कहने मात्र से बात तो बनेगी नहीं, हमें क्रिया भी साथ में बोलनी होगी, प्रहरति। क्योंकि अब तक इतने हमने बहुरी देखे हैं, क्रिया किसी में नहीं बोली गई है। क्रिया नहीं बोली जाती है भाई। पीतांबर बोलेंगे तो पीतम अंबरम यस्य, कहाँ है क्रिया यहाँ पर? लेकिन ये बिना क्रिया के खुलेगा नहीं कि द्वाभ्याम दंडाभ्याम कहने से क्या अर्थ निकलेगा। अच्छा, अब क्रिया बोली तो अब यदि हम ये कहें कि तीन शब्द हो गए, अब तो द्वि, दंड और प्रपूर्व धातु, तो धातु का समास कैसे करेंगे हम? समास तो सुबंतों का सुबंतों के साथ होता है। क्रिया तो केवल अर्थ खोलने के लिए थी विग्रह वाक्य में। अब वो अर्थ क्रिया का द्विदंडी शब्द में समाविष्ट हो गया, उसमें आ गया। आचार्य जी, यहाँ ये द्विदंड या अन्य पदार्थ है, ये करण के रूप में है वाक्य के, और करण करण किस कार्य को संपादित कर रहा है, ये प्रश्न उठेगा। नहीं, किसके रूप में है? किसके रूप में है? करण, 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 दंडाभ्याम, करण, 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 करण। अच्छा, हाँ, तो करण के रूप में है तो क्या बात हो गई? हम जब बहुरी समास में विग्रह करते हैं तो कोई ना कोई पीतम अंबरम यस्य, यहाँ कुछ और कारक है, यहाँ क्रिया करने की या क्रिया बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ ये अन्य पदार्थ जो है करण के रूप में होने से, दंडाभ्याम इतना हमने बोला, करण के रूप में बोला, करण में तृतीया ले आए, तो अब इतना ही मात्र बोल करके क्या बोलना चाहेंगे आगे हम? द्वाभ्याम दंडाभ्याम यस्य ऐसे बोलेंगे या यस्मिन? नहीं। तो कौन सी क्रिया संपादित होती है इसकी भी अपेक्षा करता है वो करण रूप जो है अन्य पदार्थ। तो यहाँ पर यह भी देखा करो कि ये गणपाठ है, गणपाठ में बने बनाए शब्द हैं, पाणि ने पहले से बना दिए हैं, और जो शब्द बने बनाए पढ़े हुए हैं
तो पाणिनि ये नहीं कह रहे हैं देखो मैं इन शब्दों को बना करके इस सूत्र में पढ़ रहा हूं गण के रूप में, आगे जा करके तुम लोग ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग कर लेना, ये तात्पर्य नहीं उनका। उनका प्रयोजन है कि जो शब्द समाज में प्रचलित हैं पहले से, और पहले से शब्द प्रचलित हैं तो उनके अर्थ भी प्रचलित हैं। शब्द वही समाज में चलता है जिसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, दो लोग एक दूसरे के बोले हुए को समझने लगते हैं। और उन शब्दों को पाणिनि ने उनका संकलन किया, तो अर्थ तो पहले से स्पष्ट है ही। अब क्या करना है, अब विग्रह करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि पहले तो उस शब्द के अर्थ का प्रचलन क्या चल रहा है समाज में वो देखे, उसको समझे, उसको समझने के बाद फिर विग्रह करे। हम विग्रह करके शब्द के अर्थ को नहीं लाएंगे, ध्यान रखना, शब्द के अर्थ को ध्यान में रखते हुए विग्रह करेंगे। यद्यपि ये शैली निरुक्तकार की होती है, अर्थ निर्वचन, लेकिन यहां पर भी हमें कहीं कहीं उसी का सहारा लेना होगा, क्योंकि जो शब्द निपातित होते हैं ना, एक तो होता है यौगिक शब्द बनाना, एक है पहले से बने बनाए शब्दों का संकलन मात्र कर दिया है और बता दिया कि ये ऐसे ऐसे इनमें प्रत्यय और प्रकृति विद्यमान है। तो वहां पर शब्द का अर्थ पहले से प्रचलन में आ चुका होता है। तो अर्थ निर्वचन ही तो हुआ ये कि द्वाभ्याम दंडाभ्याम प्रहरति। नहीं, तुम्हारी शंका क्यों उठ रही, क्रिया हम और भी तो ला सकते हैं कोई और ले आएंगे, तो जो अर्थ चल रहा है द्विदंडी शब्द का वो तो नहीं निकलेगा उससे, और हमें निकालना है वही। तो द्विदंडी हुआ प्रहार करने वाला, ये अन्य पदार्थ हो गया। तो आगे है प्रसंभ्याम जानुनोर्जिहु, प्रसंभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, जानुनोह षष्ठी द्विवचनांतम, जीहु प्रथम एकवचनांतम। कोई प्रश्न कर सकता है यहाँ पर कि आप आदेश क्यों मान रहे हैं, आप प्रत्यय मान लो ना, जीव प्रत्यय नहीं हो सकता क्या, कि प्र और सम इनके आगे जब जानु शब्द आएगा तो उसको क्या प्रत्यय हो जाएगा, उसके आगे जीव। तो क्या होना चाहिए था, फिर एक वचन होना चाहिए, जानुनोह द्विवचन क्यों। कोई कहेगा नहीं, द्विवचन भी ले सकते हैं हम विग्रह करते समय, क्योंकि दो जानू हैं, दोनों को लेंगे। तो उस अवस्था में अगर ये प्रत्यय होता तो पाणिनि फिर जानू के आगे ओस लाते या कि भ्याम लाते, तो भ्याम लाते। अब कोई कहे चलो एक वचन ही बोल दो, तो एक वचन में जानू का क्या बनेगा, पंचमी में जानुनः, और षष्ठी में क्या बनेगा एक वचन में, वहां भी जानुनः। अब संदेह हो जाता ना, अगर एक वचन बोलते पाणिनि तो संदेह रहता कि पंचमी है या षष्ठी है, क्योंकि पंचमी यदि है तो जीव बनेगा प्रत्यय, षष्ठी यदि है तो जीव बनेगा आदेश। बस माथा पच्ची होती रहती है, ब्रेन स्टॉर्म चलता रहता फिर। तो पाणिनि ने क्या किया, रास्ता साफ कर दिया, उन्होंने जानू को द्विवचन में रखा, क्योंकि द्विवचन में जब बोलेंगे तो पंचमी का भिन्न रूप बनता है, षष्ठी का भिन्न रूप बनता है। वहां बनेगा जानुभ्याम, यहां बनेगा जानुनोह। अब स्पष्ट हो गया कि पाणिनि ये प्रत्यय नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आदेश। हो गया स्पष्ट। तो प्रसम इत्येताभ्याम उत्तर से जानु शब्द से जीवरादेशो भवति, क्योंकि आदेश हम भले ही विग्रह द्विवचन से करें या एक वचन से करें, प्रकृष्टे जानुनी अस्य बोले या प्रकृष्टम जानु अस्य ये बोले, आदेश तो जानू को ही होगा ना जीव। तो पाणिनि एक वचन कर सकते थे कि नहीं सरलता से, लेकिन एक वचन में षष्ठी और पंचमी का एक जैसा रूप बनता, तो उन्होंने द्विवचन रखा जिससे कि भिन्नता दिखाई दे जाए कि षष्ठी ही की जा रही है, और षष्ठी करने से निश्चय हुआ कि ये आदेश किया जा रहा है। तीसरे से प्र और जानू, ये प्र का अर्थ खोलने के लिए प्रकृष्ट ऐसे बोलते ही हैं, जब हम ये प्रादियों का विग्रह करते हैं तो कोई ना कोई अर्थ खोलने के लिए क्रियावाचक शब्द लाते हैं।
तो प्रकृष्टे जानुनी अस्य, तो प्र जानु, अब जानु में जीव आदेश करेंगे तो जीव तो अनेकाल हुआ ना, अनेकाल शित सर्वस्य, पूरे जानु के स्थान में हो जाएगा। तो प्रज्यु हूं, बस जानु गायब हो गया, जीव रह गया। संहते, सम लगाएंगे तो उसका भी अर्थ खोला गया, सम के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पर संहत, संहत हन धातु के पूर्व जब सम लगाते हैं ना तो उसका अर्थ होता है मिला हुआ, एक साथ। संख्याओं में भी जब कहते हैं ना इन सबको जोड़ो मिला करके, संहत्य, इतना बनाई होगा उसका। तो संहते जानुनी अस्य, जिसके जानू परस्पर पास पास में। कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे चलते हैं तो पैर अलग अलग जैसे रखते हैं, दिखाई देते हैं, वो अच्छी गति नहीं मानी जाती है। तो जिसके जानू ठीक प्रकार से बने हुए हैं, संरचना ठीक प्रकार की है, भरे हुए हैं पैर, जानू भरे हुए हैं जिसके, तो पास पास में हो ही जाते हैं, तो उस प्रकार से संजीव हूं। अच्छा जी, जानू मतलब घुटने हैं क्या? घुटने को भी कहते हैं। घुटने का तात्पर्य हो गया जो नीचे तिल्ली का भाग है और ऊपर जंघा का भाग है, उसका बीच का जोड़, ठीक है ना, जोड़, जहां टिबिया लगी होती है, तो उसको भी जानू कह सकते हैं, कहते हैं। लेकिन यहाँ जब संगत शब्द से विग्रह कर रहे हैं तो ऊपर का जो भाग है जंघा का, ठीक है ना, क्योंकि सुंदरता उसी से देखी जाती है किसी के पैरों की। जंघा यदि भरी हुई है तो उसको जो है स्वस्थ मानते हैं व्यक्ति के लिए, पुष्ट है वो, तो उस रूप में लेना है इसको। अच्छा जी, बार बार जंघा की विषय क्यों आते हैं? बहुत बार आए हैं पहले की। भाई पेड़ शरीर, के तो जैसे। शरीर के अंगों का वर्णन चलता ही है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन है तो उसके अंगों की विशेषताएं बताई जाएंगी ना समय समय पर। और सबसे पास का पास के वस्तु का उदाहरण है, सबसे पास की वस्तु यही। देखो अगले दोनों सूत्र भी ऐसे ही आ रहे हैं, शरीर से ही संबद्ध हैं लगभग। ऊर्ध्वा विभाषा, इसमें तो इसी शब्द को ही लिया है, जानू को। ऊर्ध्वा पंचम एकवचनांतम, विभाषा प्रथम एकवचनांतम। अब अर्थ में कोई समस्या नहीं आएगी, जैसे पहले हमने अर्थ किया है, वहां था प्र और सम, और यहाँ है ऊर्ध्व। अलग अलग सूत्र क्यों बनाने पड़े? क्योंकि ये विकल्प रखना था यहाँ। तो ऊर्ध्व शब्दाद उत्तर से जानू शब्द से जीवरादेशो भवती विभाषा, ये विकल्प से हो जाएगा। तो अब दो प्रकार के शब्द बन जाएंगे, ऊर्ध्वे जानुनी अस्य। जानू नपुंसकलिंग का है तो विग्रह ऊर्ध्वे द्विवचन में, तो ऊर्ध्वज्यु हूं अथवा ऊर्ध्व जानू हूं। अब ऊर्ध्व से या तात्पर्य क्या है यहाँ पर, जिसके जानू ऊपर को है। देखो ऊर्ध्व शब्द उठे हुए अर्थ में भी आता है, जैसे अधिक पुष्ट, जैसे कोई मनुष्य, कोई बच्चा है, कोई पुरुष है कि छाती उठी हुई है, का तात्पर्य पुष्ट है। और एक छाती धसी हुई है अंदर के लिए तो निर्बलता का बोध होता है उससे। ऐसे ही जानू में भी उठे हुए जानू है तो ऊर्ध्व, क्योंकि जानू तो जहां है वहीं रहेंगे ना, वो ऊर्ध्व ऊपर को थोड़ी हो जाएंगे। और ऊर्ध्व का अर्थ उत्कृष्ट भी होता है कि ये व्यक्ति बहुत ऊर्ध्व कोटि का है, उच्च कोटि का है। भाई आप तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, बोलते हैं ना व्यवहार में, आप तो बहुत ऊंचे हो गए हैं, हम लोगों की बात कहाँ सुनेंगे। ऊंचे पद पर पहुंच गए तो ऊर्ध्व हो गए ना। तो वो अर्थ लेना है, ऊर्ध्व जानू हूं, ऊर्ध्वजी हूं। आगे है ऊधसो नंग, ये भी आदेश है, प्रत्यय नहीं है। तो ऊधस, इसलिए अब देखो यहाँ ऊधस में अब जानू ना हमें पाणिनि ने संकेत दे दिया था ना, प्रसंभ्याम जानू नोर्जी हूं, वहां तो उन्होंने द्विवचन करके ये सब बता दिया था कि हम आदेश करने जा रहे हैं। अब बार बार थोड़ी यहाँ पर भी ऊधसा में भी वही बात रखेंगे कि द्विवचन ला करके दिखाएं, वो ओस ला करके, क्योंकि पंचमी में और षष्ठी में दोनों के एक वचन में ऊधसा है ही तो बनेगा। लेकिन एक प्रकरण चल पड़ा है आदेश का, तो यहाँ भी ऐसे ही अर्थ लेना है। और दूसरा फिर नकार लगा रहे हैं
अगर प्रत्यय करेंगे तो ङकार की आवश्यकता है क्या? है? यहाँ क्या गुण वृद्धि को रोकना है क्या? और स्वर संबंध, स्वर से भी कोई संबंध नहीं है ङकार का, तो ङकार भी ये बता रहा है कि ये आदेश है, तभी तो ङिच्य सूत्र लगाएंगे, नहीं तो कह देते ऊधसो नः बस, या ऊधसोन, ऊधसोन होता, हाँ ऊधसोन नः भी क्यों, ऊधसोन, नहीं तो वहां पर फिर ये होता कि नकार का लोप प्राप्त होता हलंत्यम से इत संज्ञा होकर के, तो ऊधसोन नः भी कह सकते थे, लेकिन ङकार लगाया है तो आदेश लिया जाएगा। तो ऊधस शब्द है ये, ऊधः शब्दान्तस्य बहुव्रीहेः समासान्तः अनंग आदेशो भवति। अब ये आदेश भी इस प्रकरण में समासांतः के प्रकरण में क्यों कहे जा रहे हैं? इसलिए कि समास पूरा हो चुका। अब यदि हम किसी और प्रकरण में ये आदेश रखेंगे तो वहां पर आदेश उसका अवयव तो बनेंगे नहीं, फिर वो समास जितने का नाम था उसमें हमने कर दी विकृति। अब लेकिन यहां पर इस प्रकरण में रखने से ये आदेश लाभ क्या हुआ कि वो समास के अंतर्गत ही माने जाएंगे, वो समास का अवयव ही बने रहेंगे। तो समास कहकर के जो कार्य होते हैं स्वर संबंधी आदि वो सब होते रहेंगे। तो कुंडम इव ऊधः अस्याः, बहुरी समास तो करना ही है। तो उधस जो है ये अस्याः स्त्रीलिंग में, यानी कुंड के समान बड़े आकार में उधस है जिसका वक्षस्थल किसी महिला का, तो कुंडोधनी, तो कुंड और उधस। अब यहां पर जब अनंग करेंगे तो किसके स्थान में होगा? अब ये नित्य, नित्य क्या कहता है? षष्ठी निर्दिष्ट आदेश अंतिम अल को होता है, अंतिम अल को करेंगे अब ये, क्योंकि अनेकाल होने से ऐसा नहीं है कि पूरे के स्थान में होने लगे। तो ऊधस के सकार के स्थान पे ले आओ अन। अब इधर क्या रह गया? कुंड, ऊध और अन, ऊध अन, यही तो हुआ, ऊध अन। अब यहां इसको मिला दो तो कुंड, इधर गुण हो जाएगा तो कुंडो धन, कुंडो धन, ये बना शब्द नहीं, अतगुण से मिला करके कुंडो धन। अब कुंडो धन, अब क्योंकि ये स्त्री को कहा जा रहा है, अन्य पदार्थ स्त्री है, तो स्त्रीलिंग भी करना पड़ेगा। अब तो स्त्रीलिंग करेंगे तो यहाँ क्या होगा? अब स्त्रीलिंग करेंगे तो कौन सा प्रत्यय आएगा? बहुव्रीहि रोधसोङीश। हाँ, क्योंकि बहुव्री ही किया है तो उधस शब्दांत बहुव्रीहि से नीश हो जाएगा। अब नीश किया तो ई आएगा जब कुंडोधन ई। अब यहाँ भसंज्ञा भी होनी है। अब भसंज्ञा करने के लिए कोई प्रत्यय तो आगे आए पहले, तो भसंज्ञा हो गई। भसंज्ञा होने से अब ध में जो अ है उसका लोप कर दो, अल्लोपो नः, अनंत हो गया ना। अब ये कुंडोधन, तो कुंडोधन, ध में से आकार को हटा दो और आगे ई कुंडोधनी, इस तरह से बनेगा। ऐसे ही घटोधनी, तो कुंड और घट लगभग आकृति गोलाकार के रूप में दिखाई गई है। कुंड भी गोल होता है, घट भी गोल होता है। आगे है धनुषश्च। इसमें एक वार्तिक कारण ने उदसोनंग में ये भी साथ में दिया हुआ है कि स्त्री के लिए ही ग्रहण होता है, अन्य किसी पशु आदि के लिए कहा जाए तो उसको नहीं बोलेंगे। आचार्य लेकिन इसमें हमने विग्रह तो ऐसा किया ना, कुंडम इव उधस यस्याह गौः। उदसः नहीं, ऊधः, ऊधः ऊधः ऊधसी ऊधांसी। हाँ, तो कुंडम इव ऊधः अस्याः, अस्याह गौः। नहीं गौ नहीं, स्त्री के लिए ही आएगा ये, गौ के लिए नहीं। गाय का गौ के यस्याह। लिए, गौ के लिए कुंडोधः ऐसा ही रहेगा, फिर अनंग नहीं करेंगे। ऐसे ही बादलों में भी होता है, कभी कभी बहुत घने बादल होते हैं ना, या
उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, बहुत घने हैं, कालापन अधिक है, मोटे मोटे बादल दिखाई देते हैं, तो वो भी मान लो महान शब्द लगा करके करें, क्योंकि इसमें ये तो कहा नहीं गया है कि उधर से पहले शब्द क्या आएगा। तो बड़े बड़े बादल आ रहे हैं और वहां पर उसको भी, बादलों में जो पानी भरा होता है सारा, तो उस पानी से भरे हुए को भी ऊधस शब्द से बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर स्त्री के लिए ग्रहण किया गया, तो वहां पर भी उधस, और वहां बादलों के लिए उधस, तो महान उधस महोधाह पर्जन्य, वहां भी अनंग नहीं होगा, इसलिए स्त्री के लिए ही ग्रहण किया गया है। चलो आगे देखते हैं। धनुषश्च, धनुषः षष्ठी कुछ नान्तम च व्यपदम। अब शब्द बदल गया है, आदेश वही आ रहा है पीछे से। तो धनु शब्दांत से बहुव्रीहि है, समासांतो अनंग आदेशो भवति। तो धनुष शब्द है ये मूल। शार्ंगम धनु अस्य, शार्ंग श्रृंग से बनता है, शार्ंग। श्रृंग क्या है? पशु का जो सींग होता है, और उससे बना हुआ धनुष सींग से, तो वो हो गया शार्ंग। तो शार्ंगम धनु अस्य, धनुष शब्द नपुंसकलिंग में आता है, तो जिसका धनुष कैसा है? शार्ंग, सींगों से बना हुआ, तो अन्य पदार्थ हो गया। तो शार्ंग और धनुष, यहां पर इसने अनंग कर दिया है, तो यहां पर भी धनुष के शकार को अन करके शार्ंग धनु अन। अब क्या करेंगे? यणादेश की तो होना है, शार्ंग धनवन, यणादेश होकर के। अब इसका जो रूप चलाएंगे, तो जैसे राजन का रूप चलता है, ठीक है ना, दीर्घ आदि करके शार्ंग धनवा, शार्ंग धनवानव, शार्ंग धनवान है, ऐसे ही गांडीव। अब गांडीव तो एक नाम था ना अर्जुन के धनुष का, तो वो जिसके पास में है वो गांडीव धनवा। पुष्प धनवा, अब पुष्पम धनु अस्य, पुष्प धनु क्या होगा? तो या तो पुष्प के समान हल्का कह सकते हैं, तो फिर इव लगा करके भी विग्रह बहुरी समास में कर ही लेते हैं, इवार्थ में होता है ना बहुरी, पुष्पम इव धनु अस्या, ऐसे बोल पाएंगे। तो पुष्प धनवा। और अतिज्य, अतिज्य धनवा, तो पहले अति का और ज्या का समास कर लेंगे, इनके ऐसा धनु जिसमें कि प्रत्यंचा खींची हुई है, तो अतिज्य धनवन बना करके अतिज्य धनवा। चलो आगे, वा संज्ञायाम। अब यहां भी शब्द वही है, धनुष को ही लेना है। तो वा व्यपदम संज्ञायाम सप्तम में कुछ नान्तम। संज्ञायाम विषय धनु शब्द से अनंग आदेशो भवति वा विकल्पेन समासांतः। तो यहाँ पर अब नाम ही किसी का बोला जा रहा है संज्ञा के रूप में। जैसे शत धनु किसी का नाम है, तो शतम धनुषी यस्य, जिसके पास 100 धनुष हैं। तो यौगिक अर्थ न लेते हुए किसी विशेष को ही कहा जाता रहा होगा उस काल में, तो अनंग आदेश कर लेंगे, तब तो जैसे पहले बनाया था वैसे ही बनेगा, शत धनवा। और वैसे क्या रहेगा? शत धनु, बस। दृढ़म धनुर्यस्य, दृढ़ धनु अथवा दृढ़ धनवा। अब देखो सब आदेश ही चलने लगे हैं अब ये, प्रसंभ्याम जानु नोर्जुहु सूत्र से। आगे फिर आया जा या निंग, जा या। तो जाया का षष्ठी का रूप है जाया या। षष्ठी क्यों मानी जा रही है? वही आदेश के कारण से। तो जाया षष्ठी क्वचनांतम, निंग प्रथम क्वचनांतम। तो जाया शब्दांत से बहुरी है, निंग आदेशो भवति। बहुरी समास करेंगे जाया के साथ में, जैसे युवतिर जाया यस्य, जिसकी पत्नी युवती है, युवावस्था में है। तो यहां पर युवती का और जाया का, इनका समास किया गया। अन्य पदार्थ कौन बना? कोई पुरुष,
तो पुरुष अन्य पदार्थ बना और युवती का और जाया का समास हुआ। तो उस अवस्था में अब क्या करेंगे कि स्त्रियाः पुंवत भाषित जो सूत्र है छठे अध्याय में आएगा, तो वहां पर स्त्रीलिंग में विद्यमान जो शब्द होता है और पुंवत और भाषित पुंस को होता है जो स्त्रियाः पुंवत, पुंवत शब्द अलग है और भाषित पुंस्कात कितना अलग कर दो, यानी भाषित पुंस को भाषितः पुमान ये न। तो युवती शब्द युवन से ही तो बना है, युनस्ति ही, अर्थात पुरुष को भी कहता है वो शब्द जिसने पहले पुरुष को पुमान को कहा है। तो ऐसा शब्द पुल्लिंग में आ जाएगा। कब? शर्त क्या है उसकी? समानाधिकरण। समानाधिकरण कोई शब्द तो लाओ आगे। तो देखो जाया है तो आगे जो युवती है वही जाया है। तो अब युवती को पुंवत भाव करना है, जाया को नहीं, क्योंकि जाया तो आगे परे होना चाहिए समानाधिकरण। तो इस तरह से युवती को पुंवत भाव करेंगे तो क्या करेंगे हम? भाई पुंवत भाव करेंगे तो जो स्त्रीलिंग में प्रत्यय आया है उसको हटा दो, हो गया पुंवत भाव, पूर्व अवस्था में पहुंच गया ये। तो युव शब्द युवन शब्द आ गया, नकार का लोप हो जाएगा। तो युव जाया। अब इस सूत्र ने क्या किया, इसने जाया को निंग आदेश कर दिया है। तो निंग तो इंगित है, इंगित होने से इंगित से अंतिम अल आकार के स्थान में होगा। तो युव जाय और नी। अब नकार बल में आता है तो लोपो व्योर बली, यकार का लोप हो जाएगा। युव जानी, ये बन गया शब्द युव जानी ही। आगे गंधस्य दुत्पूर्ति सुसुरभिभ्य, सब आदेश ही चल रहे हैं अभी, षष्ठी आती जा रही है। तो गंधस्य षष्ठी एक वचनांतम, इत प्रथम एक वचनांतम, उत्पूति सुसुरभिभ्य पंचमी बहुवचनांतम। 4 शब्द इसमें दिए हैं, पूर्व में आएंगे और गंध अंत में रहेगा। तो उत पूति सु सुरभि इत्येतेभ्यः उत्तरस्य गंध शब्दस्य इकारादेशो भवति। इत तपर कर दिया, हर स्वीकार रहेगा, बहुरीहो समासे। अब प्रादि जब भी बोलते हैं, मैंने कई बार कहा है कि उनका अर्थ खोलने के लिए कोई क्रियावाचक शब्द साथ में जोड़ करके अर्थ करते हैं। तो उत लगाना है पूर्व में हमें, तो उत के साथ में गम धातु लग करके उद्गतः गंधः अस्य, जिसकी गंध कैसी है? उद्गत है, चारों ओर फैल रही है, उठ गई है ऊपर को, यानी कि फैल रही है सब में। तो उस पदार्थ को, अन्य पदार्थ बन गया ये, उस पदार्थ को कहा जाएगा उद्गंध। इसने कर दिया एकार आदेश, अलोन्त्यस्य जो धा में अ है उसको ई हो जाएगा उद्गंधी। पुल्लिंग में बोलेंगे तो उद्गंधी ही। पूति किसे कहते हैं? पूति जो है ना, सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ खराब हो गया जो, जैसे कोई सब्जी रखी है और खराब हो गई, आलू रखे रहते हैं ऐसे ही सड़ जाते हैं, नहीं, ऐसे करके जो वस्तु खराब हो जाती है, गलने लगती है, सड़ने लगती है, विकृत हो जाती है, तो वो पूति उसको बोलेंगे। तो पूति, पूति ही गंधः यस्य, जिसकी गंध खराब हो गई है। विकृत पदार्थ में से फिर दुर्गंध बोलते हैं ना, उसको दुर्गंध आ रही है, तो उस जैसी अवस्था हो गई है। तो पूति गंधी ही। और सु, अब सु के साथ हम विग्रह कैसे करेंगे? पूति तो प्रादियों में थोड़ी है, वो तो पूति ही बोलेंगे सीधा ऐसे ही। और सु क्योंकि प्रादियों में है तो यहाँ अर्थ खोलना होगा, तो शोभनो गंध यस्य ऐसे बोल दो, शोभन अर्थ में सु आ ही जाता है। तो सुगंधी ही,
अब हिंदी का वाक्य सोचो, जैसे हम कहते हैं कि ये जो घर में हींग रखी है, कपूर रखा है, जिनमें तीव्र गंध आती है ना, अच्छी गंध निकल आती है, तो क्या बोलते हैं? बहुत अच्छी क्या सुगंधी आ रही है। ये वाक्य शुद्ध हो गया? सुगंधी आ रही है या सुगंध आ रहा है? सुगंध आ रहा है। क्योंकि सुगंधी तो बहुरी समास करके बोला है ना हमने। सुगंधी तो हो गया वह पदार्थ, और सुगंध हो गया उसका गुण। शोभनः गंधः सुगंधः, और शोभनः गंधः यस्य, अब सुगंधी। कितना अंतर हो गया सुगंध और सुगंधी में? सुगंध गुण हो गया, सुगंधी द्रव्य हो गया। तो सुगंधी आ रही है? नहीं, सुगंध आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है। तो सुगंधी हो गया। ऐसे ही सुरभि शब्द, सुरभि अच्छे अर्थ में आता है। ये पूती का विपरीत हो गया है। अब पूती गंधी, सुरभि गंधी। तो अच्छी गंध है वाला है तो सुरभि गंधी। इसमें दुर शब्द नहीं है, दुर्गंधी। यानी बुरी गंध वाला, तो उसके लिए पूती गंधी भी बना दिया है। कोई बात नहीं, एक शब्द आ ही गया है विकृत गंध को कहने के लिए। और फिर सूत्र एक प्रतीकात्मक भी लिए जाते हैं। कोई शब्द ऐसा अगर मिल रहा है, कहीं प्रामाणिक है, दुर्गंधी किसी ने बोला है किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने, तो वो भी स्वीकार हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक शैली पता लग गई ना कि ऐसे करके इकार आदेश हो जाता है। तो क्या कोई अपराध थोड़ी है कहीं अगर किसी ने दुर्गंधी बोल भी दिया तो, बुरी गंध वाले को, क्योंकि विशेषण बनेगा ना शब्द ये। आगे अल्पाख्यायाम, ऊपर से वही गंध शब्द आ रहा है, गंधस्य इत। अल्पाख्यायाम सप्तम एकवचनांतम, अल्पस्य आख्या अल्पाख्या। अब यहाँ जो सूत्र ये लगेगा, ये वहां लगेगा कि जहां पर गंध शब्द में जो इकार आदेश करना है, तो उसके पूर्व जो शब्द आ रहा है उसकी अल्पता बताई जाएगी। अब दाल सब्जी खा रहे हैं, अब माँ से कहा भाई घी डालो इसमें, अब घी डाल दिया जरा सा उन्होंने। खाने वाले को चाहिए थोड़ा अधिक, तो क्या है उसमें? घी तो पड़ा है लेकिन बहुत जरा सी गंध आ रही है, कुछ भी नहीं है, तो घृत गंधी हो गया ना वो। और अगर अधिक गंध आ रही है तो घृत गंध बोल दो, फिर इकार हटा, इकार आदेश नहीं करना है, और क्या है। क्योंकि अल्पाख्या में अल्पाख्य में कर रहे हैं तो फिर वैसे ही लेना है उसको। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ बनेगा अल्पाख्यायाम यो गंध शब्द तस्य इकारादेशो भवति बहुव्रीहि समासे। अब यहां पर गंध तो चलो ठीक है, हमने पिछले सूत्र में एक गुण के रूप में लिया था, लेकिन यहां पर सूत्रकार का कहना है कि बहुव्रीहि समास करेंगे तो एक शब्द और लाएंगे ही प्रारंभ में, गंध शब्द से पूर्व में। तो घृतगंधी का तो समझ में आता है, चलो घी में से गंध निकलती ही है, लेकिन घृत या सूप, ये जोड़ा है इन्होंने, सूप भी जोड़ा है ना, तो हम उसको भी अल्प के रूप में ही लेंगे। अब यदि कहीं कहा जा रहा है कि सूपः अल्पः अस्मिन् भोजने, अब यहां पर गंध का समास करना था इनको। अब गंध का समास करेंगे तो कैसे बोलेंगे कि सूपः गंधः अस्मिन् भोजने, तो ये तो फिर खुल नहीं पाएगा ना अर्थ, क्योंकि गंध है प्रसिद्ध गुण के रूप में। तो इसलिए उस अर्थ को खोलने के लिए सूपः अल्पः अस्मिन् भोजने, यानी गंध की जगह रखा अल्प शब्द, अर्थात अल्प को गंध का पर्यायवाची मान लिया गया अब यहाँ पर। तो सूपगंधी भोजनम, अब सूपगंधी भोजनम का अर्थ क्या हुआ कि भोजन किसी को दिया गया है परोस करके थाली में, उसमें सब्जी भी है, खीर भी है, चावल भी है, रोटी भी है, लेकिन दाल जरा सी रख दी है कटोरी में, एक चम्मच बस।
तो भोजन पूरे का पूरा भोजन कैसा रहा? सूपगंधी भोजनम, बहुत कम दाल वाला भोजन, और चीजें पर्याप्त हैं। ऐसे ही घृतगंधी, अब यहाँ भी वैसे ही लगाएंगे जैसे वही बता रहा था मैं, घी बहुत नाम मात्र को डाला गया है, बस बहुत कम मात्रा है घी की भोजन में। तो ये शब्द बन गए यहाँ पर। और भोजन नपुंसकलिंग का शब्द है, तो सूपगंधी शब्द भी नपुंसकलिंग में आएगा, जैसे ऊपर के उदाहरण में पुल्लिंग में थे वो, तो नपुंसकलिंग में आएगा तो वहां पर सोमो नपुंसका से सु का लोप हो जाएगा। आगे उपमानाच्य, अब यहाँ अल्प का पर्यायवाची बना दिया गया गंध शब्द को, आगे फिर अब उपमान अर्थ में भी लेना है। तो उपमानात् पंचम एकवचनांतम च व्यपदम, उपमान उपमीयते अनेन इति उपमानम, जिससे उपमा दी जाती है। किसी के समान जब बताते हैं तो जिसके समान बताते हैं उस शब्द को क्या बोलेंगे? उपमान। और जिसके लिए उपमा दी जाती है उसे क्या बोलते हैं? उपमेय। उपमेय। और जो ये सारी प्रक्रिया की जा रही है उसे क्या बोलते हैं? उपमा। उपमा। ठीक है ना, उपमा, उपमान, उपमेय। और जो अंत में सुनने वाले को ज्ञान होता है उपमा। उसे क्या बोलते हैं? उपमिति। चार शब्द हो गए अब, उपमा, उपमान, उपमेय, उपमिति। अन्यत्र भी घटा लो वैसे, ये तुमने एक प्रमाण के रूप में लिया, उपमान प्रमाण होता है ना। अब अनुमान में घटाओ, ये अनुमान, एक चीज और जुड़ जाती है, ये जो वाक्य बोल रहा है कोई व्यक्ति उपमा वाला, अभी हमने चार बोले थे, उपमा, उपमान, उपमेय, उपमिति, लेकिन कोई बोल भी तो रहा है, वो कौन है? उपमाता। अब प्रमाण के साथ घटाओ, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति। ऐसे ही यही दो शब्द आते हैं प्राय, उपप्रमाण और उपमान। अनुमान, हाँ अनुमान का है, अनुमाता, अनुमान, अनुमेय, अनुमिति। शब्द प्रमाण भी होता है, लेकिन शब्द के साथ में ऐसे नहीं बोल पाएंगे अब। अच्छा, जो उपमा के तुल्य अनुमा और प्रमा? नहीं, वो अनुमान ही रहेगा वहां। यहाँ जो है ना उपमा अलग से जो आता है शब्द, तो उपमा में क्या होता है ना कि जब उपमा दी जाती है तो उपमा वाचक एक शब्द और बोलते हैं साथ में। इव, इव तो बहुत प्रसिद्ध ही है, तुल्य भी बोल सकते हैं। लेकिन अन्य प्रमाणों में ऐसे कोई अन्य शब्द अलग से नहीं बोला जाता है, तो इसलिए यहाँ पर एक शब्द बढ़ जाता है उपमा जो है ना। और इसीलिए मंत्रों में बहुत जगह जो महर्षि दयानंद लिखते हैं ना कि लुप्तोपमा अलंकार, अलंकार के रूप में आ जाता है, फिर वो शब्द की विशेषताएं होती है ना वाक्य की, उसे कहते हैं अलंकार, सजावट होती है ना अलंकार। तो वहां पर लुप्तोपमा का अर्थ क्या हो गया? वहां उपमा का अर्थ क्या लिया उन्होंने कि उपमा वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। किसका? इव का, यथा का, तुल्य का, ऐसे। लेकिन अन्य प्रमाणों में शब्द हो या अनुमान हो अथवा प्रमाण हो, प्रमाण स्वयं भी तो प्रमाण है ना एक, तो उसमें अन्य किसी शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसलिए एक बढ़ जाता है इसमें। चलो अब न्याय दर्शन से व्याकरण में आ जाओ। तो उपमानात् परो यो गंध शब्द तस्य इकारादेशो भवति, बहुव्रीहि समास से। अब यहाँ पर उपमा देने के लिए उपमान जो शब्द है वो है पद्म। अब इव लगाएंगे, पद्मस्य इव गंध अस्य, पद्म जो पुष्प है उसके समान गंध है किसी अन्य पुष्प की या अन्य किसी वस्तु में से आ रही है, तो उसे कहेंगे पद्म गंधी।
उत्पल गंधी ही, करीश गंधी ही। करीश वो होता है ना जो गोबर सूख जाता है, उपले आदि जो है। तो इस तरह से किसी भी शब्द के साथ में, अब ये तो बहुत व्यापक सूत्र बन जाएगा। कहीं भी कोई ऐसी गंध आ रही है और किसी वस्तु को बोलना है, करे इसमें से तो ऐसी गंध निकल रही है, तो उसी शब्द के साथ में बोल करके गंध से ई आदेश कर दो, तो ये बन जाएंगे शब्द। आगे, पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्य। पादस्य षष्ठी कुशनांतम, लोपः प्रथमे कुशनांतम, अहस्त्यादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम। इसमें पाद शब्द तो आएगा बहुरी समास के अंत में, लेकिन पूर्व में जो शब्द आएंगे उनमें कुछ शब्दों का निषेध कर दिया गया है और उसको बना दिया गण के रूप में। फिर तो पहला शब्द है उसमें हस्ती, हस्तिन शब्द, फिर और भी कुछ शब्द हैं, वो यदि पूर्व में आएंगे तो ये सूत्र नहीं लगेगा। तो सूत्र का अर्थ होगा, उपमान पीछे से आ ही रहा है कि उपमान वाचकात हस्त्यादि वर्जितात परस्य पाद शब्दस्य लोपो भवति बहुरीय समास से। अब देखो, तीन बातें हमने देख ली यहां पर इसको मिला करके। पहले हमने क्या देखा कि पाणिनि समासांतः सूत्र कह करके आगे प्रत्यय करने लगे थे कि इस समास में ये प्रत्यय, ऐसे ये प्रत्यय, ऐसे ये प्रत्यय, और समास के अवयव बनाते गए। फिर कुछ आदेश आए कि ये आदेश होते हैं समास के अंत में। अब यहाँ क्या किया, यहाँ न तो प्रत्यय किया न ही आदेश किया, बल्कि जितना था उसमें से भी थोड़ा सा नोच लिया। नोच लेते हैं ना, थोड़ा कम कर देते हैं उसको, तो लोप कर दिया वो, और उल्टा हटा दिया वहां से। बढ़ाया कुछ भी नहीं, घटा और दिया, ज्यों का त्यों ही रहने देते, कम से कम वो भी नहीं रखा उन्होंने। तो अब लोप करेंगे तो लोप में भी क्या सूत्र लगेगा, फिर अलोन्त्य से ही लगेगा, अंतिम अल का लोप हो जाएगा। तो लोप एकाल होता है क्या अनेकाल होता है? आदेश है ना लोप, तो आदेश में एक अल होते हैं या अनेक अल होते हैं? लोप में कितने अल होते हैं? कितने मैंने बताया। अब लोप को मत गिनने लगना कि लकार ओकार पकार अकार, क्योंकि अदर्शनम लोप है, वहां तो पाणिनि ने बता दिया है। तो लोप न तो एकाल होता है ना अनेकाल होता है। तो अब क्या करें फिर, क्योंकि आदेश जब होते हैं तो हम अनेकाल से सर्वस्व लगाते हैं, निश्चय लगाते हैं, ये सब सूत्र लगा रहे हैं। और वहां पर एक निश्चय करना होता है कि कितने के स्थान में आदेश करना है, तो लोप कितने के स्थान में करें। तो बात आती है कि यही तो उत्तर देते हैं कि अलोन्त्य से अंतिम अल के स्थान में लोप करना है। तो अलोन्त्य से सूत्र जो है ना, ये आदेश कहाँ करना है, स्थानीय को तो बता रहा है कि अंत्यस्य अलह, अंतिम अल के स्थान में। लेकिन जो आदेश करना है उसके स्वरूप को नहीं बता रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी हो सकता है में एक पॉजिटिव रूप से देखें तो कोई नया शब्द आ रहा है, ठीक है ना। अब नया शब्द आ रहा है तो उसमें अल गिने जाएंगे, फिर एक अल है तब भी ये लग जाएगा, अनेक अल है तो ये नहीं लग पाएगा, यही तो बात होती है। और नेगेटिव रूप से देखें तो कुछ भी नहीं है वहां पर। लोप में, लोप क्या होता है, आदर्शन ही तो है, न दिखाई देना। तो दिखाई ही नहीं दे रहा है तो गिने कैसे, अब कितने अल हैं उसमें, अब कैसे गिनेंगे। तो अलोन्त्य की ये शर्त ही नहीं है कि आप जो आदेश कर रहे हैं उसमें अल होने चाहिए। ये कह रहा है क्या ऐसा, कुछ भी कुछ नहीं कह रहा है। हाँ, यदि अल हैं तो अन्य कोई सूत्र लग रहा है तो ठीक है, जैसे अनेकाल से सर्वस्व आदि अपवाद हैं वो ठीक है, और नहीं लग रहे हैं कोई अन्य सूत्र तो अलोन्त्य से लग ही जाएगा। तो इस तरह से लोप भी एक आदेश के ही रूप में होता है और अल उसमें नहीं होते, लेकिन अन्य कोई सूत्र बाधा नहीं पहुंचा रहा है तो ये अंतिम अल के स्थान में वो आदेश हो जाएगा और उसका आदर्शन हो जाएगा। तो यहां पर जो शब्द लिए जाएंगे उसमें पूर्व शब्द उपमान वाची ही होगा, जैसे कि व्याघ्र शब्द है,
तो यहाँ भी ऐसे विग्रह करेंगे जैसे पीछे किया था पद्मस्य इव, यहाँ कहेंगे व्याघ्रस्य इव। अब व्याघ्र के समान, तो पीछे जैसे कहा था पद्मस्य इव गंधः, तो यहाँ व्याघ्र के समान क्या है, उसके पैर, तो पाद शब्द आएगा फिर आगे। तो व्याघ्र से इव पादौ अस्य, किसी के पैर व्याघ्र के समान है। तो व्याघ्र के समान पैर कैसे होते हैं? तो देखो जब उपमा दी जाती है तो किसी धर्म को लेकर के, ये पाद क्या धर्म है क्या? द्रव्य है, ये तो धर्मी है ना ये। तो क्या समझें इसका अर्थ? उपमा जब दी जाती है तो उपमा द्रव्य की नहीं होती, उपमा होती है धर्म की। ये इसके समान है तो धर्म ही तो बताएंगे कोई ना कोई उसका। किसी मनुष्य को भी कहते हैं कि ये उसके समान है, तो उसके समान है का तात्पर्य उसका जो आकृति रूपी धर्म है उसके समान है। तो यहाँ पर धर्म, पाद का धर्म लेना है। पाद का धर्म क्या है? जैसे व्याघ्र बहुत तेज दौड़ता है, तो जो व्यक्ति तेज दौड़ रहा है तो उसके पैर कैसे हो गए? व्याघ्र के पैर के समान। ठीक है अच्छा ना? जी, बिल्ली कुत्ता ले लेंगे। बिल्ली कुत्ता तो वैसे ही तेज दौड़ते हैं, उनमें क्या कैसे क्या देंगे उपमा? भाई मनुष्य इतना तेज नहीं दौड़ सकते जितना व्याघ्र दौड़ रहा है। नाखून में, रूप में। तो वो तो बिल्ली बिल्ली ही जैसी रहेगी। भाई थोड़ा परिवर्तन तो आए। उपमा कब दी जाती है? कि जिस पदार्थ में हम उपमा दे रहे हैं, जो उपमेय है, उसमें कुछ ऐसी विशेषता है जो उस जैसे पदार्थ में होती नहीं है लेकिन उसमें हो रही है। एक एक्सक्लूसिव कोई धर्म तो दिखाओ, तो वो धर्म लाएंगे। अब बिल्ली तो बिल्ली ही रहेगी। अब या तो कोई ऐसी बिल्ली मिल गई कि जो कि अरे ये बड़ी विचित्र बिल्ली है ये तो है। जैसे कभी कभी गाय का कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाता है ना टेढ़, कि जिसके 5 पैर आ जाएं या कुछ हो जाए तो बड़ा विचित्र जैसा लगता है। तो ऐसा अगर विचित्र धर्म दिखाई दे रहा है कोई, तब तो ठीक है। लेकिन अगर बिल्ली ही है सामान्य और उसमें हम कह रहे हैं कि व्याघ्र के समान है, तो क्या ये कोई विशेषता नहीं हुई? इसलिए मनुष्य में घटाएंगे। तो यहां पर व्याघ्र और पाद, इनका समास किया। इस सूत्र ने क्या किया है? अगर ये सूत्र न होता तो क्या बनेगा? व्याघ्र पादः, यही तो बनेगा। भाई समास तो करेंगे ही हम, और कुछ नहीं करेंगे। इसने लोप कर दिया, तो द के आकार लोप हो गया। अब ये हलंत बन गया है शब्द। हलंत बन गया है तो इसके रूप चलाना जरा, आप बोलो आगे थोड़ा सा। ये तो हो गया एक वचन का, आगे बोलो थोड़ा जोर से बोलो ना, माइक खोल के। सिंहपाद, सिंहपादौ, सिंहपादः। आगे बोलो। सिंहपादम, सिंहपादौ, सिंहपादः। सिंहपादः। दोनों ने एक साथ बोल दिया, मैं समझ नहीं पाया किसने क्या बोला। अलग अलग करके बोलो, उंगली सेम उठाओ। बोलो, सिंहपादः, फिर कोई बात, दोनों पहले उंगली उठाओ, कौन बोलेगा? सिंहपादः। चलो अब अनमोल तो सिंहपादः। दोनों सिंहपादः। दोनों का एक ही उत्तर है ना? अच्छा, तो सिंहपाद शब्द हमने आकार का लोप तो कर ही दिया है इससे, और आगे शस प्रत्यय लाए। तो शस प्रत्यय ला करके अस बचेगा, भाषंज्ञा होगी कि नहीं? भाषंज्ञा होगी तो पादः पद सूत्र नहीं लग जाएगा? देखो ये पादः पद लगता ही वहां पर है जहां ये पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्य लग जाता है, ये ध्यान रखना। ये हलंत बना देता है पहले। वहां पादम षष्ठी है, पादम षष्ठी कब बनेगी? जब हलंत पाद का रूप चलाएंगे तब। अब कोई प्रश्न करेगा कि पाणिनि ने ये पाद में द के अ को हटा कैसे दिया बिना समास किए? पादः पद, पादस्य पद होना चाहिए था ना। तो पादस्य पद कहते तो उलझन हो जाती। उन्हें क्या करना पड़ा? थोड़ा नियम विरुद्ध कार्य किया, क्योंकि द में से अ कब हटाते हैं? समास करके। समास तो किया नहीं उन्होंने, केवल पाद का ही तो बोल रहे हैं वो, और हलंत बना करके बोल रहे हैं पादः पद। तो क्यों कह रहे हैं ऐसा वो? इसलिए कि जहां पर का तात्पर्य समास करके जहां पर पाद में द के अकार लोप हो जाएगा, उस अवस्था में भावसंज्ञा यदि होती है तो उसको पद आदेश कर लेना, ये तात्पर्य।
तो व्याघ्र पद होगा फिर वहां, सिंह पद, सिंह पदा। अच्छा, सिंह पदा के आगे भ्याम में क्या बनेगा? सिंहपद्भ्याम। सिंहपाद, सिंहपादभ्याम। अनमोल तुम चूक गए। अरे जहां भसंज्ञा होगी वहीं तो पद आदेश करोगे। भ्याम में कैसे भसंज्ञा कर? नहीं, पादाभ्याम नहीं, सिंहपाद भ्याम, सिंहपाद भ्याम। चलो ये हो गया। आगे कुंभ पदेशु च, कुंभ पदेशु सप्तमी बहुवचनांतम च विपदम। अब ये भी उपमान का प्रकरण चल रहा था, उपमानाचय सूत्र से लेकर के, तो ये भी जो गण दिया है ना, इसमें भी कुछ शब्द पढ़ दिए हैं बने बनाए, और वहां पर पाणि ने पहले से ही द के अ का लोप कर दिया है। ठीक है ना? और तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि कुंभ पद्यादिषु गण पठितेषु शब्देषु पादस्य लोपो भवति। लोपो भवति का तात्पर्य लोपः अस्ति, यानी पहले से ही कर रखा है उन्होंने, होता है, हम नहीं करना, हमें नहीं करना है। तो जैसे कुंभ इव पादौ अस्याह, अब कुंभ के समान पैर हैं जिसके, ये क्या चक्कर हो गया? घड़े के समान है पैर। तो कुंभ शब्द जो है ना, ये ठीक है, घड़े के लिए भी कहते हैं, लेकिन जब कुंभ और पाद का समास करेंगे तो कुंभ शब्द प्रसिद्ध रहता है, ये हाथी के मस्तक को कहते हैं। हाथी का जो मस्तक होता है ना, बड़े आकार में होता है पूरा, कुंभ जैसा। अब पैरों के साथ में उपमा दी जा रही है, यानी कुंभ से उपमा दे रहे हैं पैरों में वो धर्म दिखाने के लिए। तो वहां तात्पर्य होगा जिसके बहुत ही पुष्ट पैर हैं, मोटे मोटे, जैसे हाथी का मस्तक बहुत मोटा दिखाई देता है, गोल मटोल, तो उसे कहेंगे कुंभ पदी। अब यहां पर कुंभ पदी, ये कुंभ का और पाद का समास करके, ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं वास्तव में, क्योंकि स्त्रीलिंग जब तक नहीं बनाएंगे हम तब तक कुंभ पदी बन जाएगा। देखो, कुंभ का और पाद का तो समास कर लिया, द के आ का लोप कर लिया, तो जैसे पीछे बना था व्याघ्रपाद सिंहपाद, यहां बनेगा कुंभपाद। हम जब स्त्रीलिंग में प्रत्यय ले आएंगे उसके बाद भसंज्ञा होने के कारण से ही तो पादः पद को लगा पाएंगे। तो स्त्रीलिंग के शब्द हैं ये, कुंभपदी, शतपदी। और सूत्र उसका ङीप कब तय करने वाला पादोन प्रस्याम है, विकल्प करके करता है ये। आगे एक सूत्र और है, इसको और ले लेते हैं। संख्यासु पूर्वस्य, संख्यासु पूर्वस्य षष्ठी, षष्ठी क्वचनांतम। दो शब्द और ले लिए, संख्या और सु। तो संख्या संख्यावाची ले लेंगे, सु स्वरूप से ले लेंगे। तो संख्या पूर्वस्य सुपूर्वस्य च बहुरीय है, पाद शब्दांतस्य लोपो भवति। तो द्वौ पादौ अस्य, बहुत सरल है। अब तक कोई सूत्र पीछे था नहीं इसमें, अब तक हम उपमा में चल रहे थे ना, अब ये उपमा से कोई तात्पर्य नहीं है। तो दो पैर हैं जिसके, जैसे हम लोग अपने को बोलते हैं ना द्विपाद। मंत्र कौन से मंत्र में आता है ये शब्द? मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रह्म वधैत्सुतस्य नार्यमणं पुष्यति न सखायं केवला भवति केवलं नहीं। अन्नपते अन्नस्य न येनमेवस्य शिष्मणा परप्रदातारं तारेषु ऊर्जम्। द्विपदे चतुष्पदे, तो दोनों ही सूत्र से बन जाएंगे। द्वौ पादौ यस्य, तो शब्द बना द्विपात। अब हम लाए चतुर्थी का एक वचन, तो भसंज्ञा होगी कि नहीं? पादः पद, तो क्या बना? द्विपदे। पीछे हम रूप चला रहे थे ना सिंहपाद के, तो क्या बनेगा चतुर्थी में? सिंहपदे। तो चतुष्पाद चत्वारः पादाः यस्य, चतुष्पाद, चतुर्थी में चतुष्पदे। इस तरह से। दूसरा सु है, तो सु का विग्रह फिर अन्य किसी शब्द से ही तो करेंगे, प्रादियों का विग्रह बोलने के लिए। तो शोभन शब्द ले आए, शोभनः, शोभनौ पादौ अस्य सुपाद। बस ये दो शब्द और आ गए, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि।
ओम ओम ओम